सुबह का समय था। जंगल में हल्की हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और दूर नदी के पास से पानी की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर एक प्यारी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चिन्नी। उसी पेड़ की दूसरी डाल पर उसका सबसे अच्छा दोस्त कौवा कालू रहता था। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। चिन्नी सुबह सुबह मीठे गाने गाती तो कालू काऊ काऊ करके तालियां बजाता। कभी दोनों साथ उड़ते, कभी बारिश में नहाते और कभी जंगल के जानवरों की नकल करके खूब हंसते। एक दिन कालू कहीं से एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा उठा लाया। कालू बोला, देख चिन्नी, आज तो राजा वाला नाश्ता मिलेगा। चिन्नी हंसते हुए बोली, बस आधी रोटी मेरी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक चालाक लोमड़ी धीरे धीरे वहां पहुंची। उसका नाम था लाली। लाली बहुत भूखी थी। उसने ऊपर देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। वो मन ही मन बोली, वाह, ऊपर रोटी भी है और मोटी चिड़िया भी। आज तो मजा आ जाएगा। लोमड़ी तुरंत मीठी आवाज बनाकर बोली, अरे वाह, ये कौन गा रहा है? लगता है जंगल में कोई नई सुपरस्टार आई है। चिन्नी शर्मा गई। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही गाती हूँ। नहीं चिड़िया बहन, तुम्हारी आवाज तो कोयल से भी प्यारी है। एक गाना और सुनाओ ना। जैसे ही चिन्नी गाने के लिए मुंह खोलने लगी, कालू ने तुरंत उसकी पूंछ खींच दी। अरे पगली, ये वही लोमड़ी है जो पिछले महीने खरगोश को भी बेवकूफ बना गई थी। चिन्नी तुरंत चुप हो गई। लोमड़ी ने सोचा, ये कौवा बीच में गड़बड़ कर रहा है। फिर वो कालू की तरफ देखकर बोली, कौवे भाई, तुम्हारी बुद्धि की तो जंगल में मिसाल दी जाती है। नीचे आइए ना, आपके लिए मैं मक्खन लाई हूँ। कालू जोर से हंस पड़ा। लोमड़ी जी, आपका मक्खन तो अभी भी आपके दांतों में फंसा हुआ है। ये सुनते ही चिन्नी खिलखिलाकर हंसने लगी। लोमड़ी शर्म से लाल हो गई, लेकिन लाली हार मानने वालों में से नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने कहीं से एक चमकदार कांच का टुकड़ा उठा लिया और चिल्लाई, अरे सुनो सुनो, मुझे जादुई आईना मिला है। इसमें जो देखेगा वो राजा बन जाएगा। चिन्नी की आंखें चमक उठी। सच में? कालू बोला। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन उत्सुकता में दोनों नीचे उतर आए। लोमड़ी ने आईना आगे किया। चिन्नी ने देखा, उसमें वही दिख रही थी। कालू ने देखा, उसमें भी वही कौवा दिख रहा था। कालू सिर खुजलाते हुए बोला, अरे, इसमें तो मैं पहले से राजा दिख रहा हूँ। और मैं भी रानी जैसी लग रही हूँ। अरे नहीं, जादू थोड़ी देर में होगा। तभी कालू की नजर पास पड़े कीचड़ पर गई। उसके दिमाग में शरारत आई। वो बोला, लोमड़ी जी, अगर ये सच में जादुई आईना है तो पहले आप देख लो ना, आप तो महारानी बन जाओगी। लोमड़ी खुशी से उछली। हाँ, सही कहा। जैसे ही लोमड़ी आईने में देखने लगी, कालू ने पीछे से हल्का सा धक्का दे दिया। धड़ाम! लोमड़ी सीधे कीचड़ में जा गिरी। उसका पूरा मुंह, पूंछ और कान कीचड़ से भर गए। चिन्नी इतनी जोर से हंसी कि पेड़ से नीचे गिरते गिरते बची। अरे वाह, अब तो सच में महारानी लग रही हो, कीचड़ वाली महारानी। लोमड़ी गुस्से में उठी और भागने लगी, लेकिन भागते भागते उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया। धप! अब तो जंगल के बंदर, खरगोश और हिरण भी हंसने लगे। एक बंदर पेड़ से बोला, लोमड़ी बहन, पहले चलना सीख लो, फिर राज करना। बेचारी लोमड़ी शर्म से मुंह छुपाकर जंगल से भाग गई। उस दिन के बाद पूरे जंगल में एक ही कहानी मशहूर हो गई। चालाक लोमड़ी खुद अपनी चाल में फंस गई। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।